जय श्री राम। रानी कुशवाहा का सबको प्रणाम। हाथ जोड़ के जय श्री राम सबको। और कैसे हो? अच्छे हो? मैं आ गई हूँ रामायण की चौपाइयाँ लेके अर्थ सहित। सब लोग इसका अर्थ बहुत ध्यान से सुनना, जिससे कि राम जी की बहुत कृपा बनी रहे हम सब पर, आप पर भी बनी रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, जिससे कि एक दूसरे से ये कड़ी बनी होती है। जो जिसका धर्म में साथ देता है, भगवान उसका अपने आप ही साथ देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना इसको, और बहुत ध्यान से सुनना इसको। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ मैं पढ़ती हूँ, बहुत आराम से पढ़ती हूँ, अर्थ को भी बहुत आराम से पढ़ती हूँ, जिससे कि आप सब लोगों के समझ में आए। इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। और अच्छा है, हंसते मुस्कुराते रहिए, हंसिए हंसाइए, हरि के गुण गाइए। जब तक हम हंसेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन थोड़ा, शरीर भी ऐसे ही रहेगा रोग की तरह। जैसे कि रोग है, हंसेंगे तो हमारा शरीर निरोग की तरह रहेगा और स्वस्थ रहेगा एकदम बढ़िया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। कल थे हम 95 पर। 95 दो ही पर थे। उस थोड़ा रिपीट कर लें इसको, जिससे कि हमें ध्यान आ जाए हमने क्या पढ़ा था कल, इसलिए। और थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। कीर्तन करना बहुत जरूरी है। कोई भी हम पाठ करते हैं उससे पहले कीर्तन करना जरूरी होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जो जो नियम है उसे हमें करना चाहिए। समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराते आए, दिए सब है जन बास सुहाए, मैं ना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावे नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनबासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सो बर पानी, परिछन चली हर्षानी, बिकट बेस रुद्र जब देखा, अबलन और भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। जब महादेव जी की आरती को ताड़ते हैं ना, दरवाजे पर स्वागत करते हैं, तो मैना जी उनकी आरती करने चली। और उनके साथ में जो स्त्रियां थी, वो देख के, भयानक रूप को देख के और एकदम डर गईं। भागे बबन पे बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बर बारी, जे विद तुम्हें रूप अस दीना, ते जड़ बर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। छंद। कसकीन बर बोरा, बिद जे तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चही सुरत रोही सोबर बस बूरही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निद महू परो, घर जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाहो ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी,
उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। फिर एक बार सुनो मैना जी क्या कह रही है, कितनी दुखी हो रही है ना अपनी कन्या के लिए, अपनी बेटी के लिए। क्यों, माँ की ममता ही ऐसी होती है कि माँ की ममता ये सब नहीं देख सकती। मैं बता रही हूँ फिर से अर्थ को, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, मतलब अपनी बेटी से बोल रही हैं, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया, मतलब तुम्हारे लिए इतना बुरा पति कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वो जबरदस्ती बबूल लग रहा है। जो मतलब फल एक बहुत बड़े अच्छे वाले वृक्ष में लगना चाहिए था ना, कहते हैं ना आम बोए तो बबूर में कैसे लग गए, ऐसे बोलते हैं ना, कांटे कैसे बो गए, वही वाली बात है। जब जबरदस्ती बबूल में लग रहा है तो मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी। वो कह रही मैं तुम्हें पहाड़ से लेकर गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, मैना जी बोल रही है अपनी बेटी से, समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर्ग से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। अपनी बेटी को बोल रही है, पार्वती मैया को। दोहा, वहीं बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदते बदते सुता स्नेह संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसते उजारा। अस उपदेशों में जिन दीना, बोरे बरह लागे तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान पर सबके पीरा। सचमुच उनके ना तो किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। मैना बोल रही हैं पार्वती जी की माँ कि उनसे नारद जी से बोल रही हैं, सच में उनके ना तो किसी का स्नेह है, ना तो उन्हें किसी से प्यार है, ना माया धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सब उदासीन हैं, सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। नारद जी से बोल रही है, इसीलिए तो वो दूसरों का घर उजाड़ते हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, किसी की लाज नहीं है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जिसके बच्चे नहीं होते ना तो उसे बांझ बोलते हैं। तो बांझ स्त्री तो इसमें बोला है ना, वैसे नहीं बोलना नहीं चाहिए, मैं जो इसमें बोला है ना वो बोल रही हूँ, वो अर्थ बता रही हूँ। तो मतलब मैना जी बोल रही हैं कि जिसके बच्चे ही नहीं हुए तो वो क्या जाने कि पीड़ा क्या होती है प्रसव की, बच्चा होने की पीड़ा क्या होती है। मैना जी बोल रही हैं, जनने बिकल बिलोके भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचे मत माता, सो न तरई जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जोर बावर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटे के विधि के अंका, मात व्यर्थ जने लेहू कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? अंक
मिट सकते हैं व्यर्था कलंक का टीका मत लो। छंद जन लेहु मात कलंक करुणा परिहरऊ अब सरे नहीं दुख सुख जो लिखा लार हमरे जाब जे पाऊ तही। सुने उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही बहु भांत विधय लगाई दूषण नयन बार विमोचही। हे माता कलंक मत लो, अपने सिर पे कलंक मत लो, रोना छोड़ो। पार्वती मैया अपनी मैना माँ को समझा रही हैं, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। जो जिसके भी भाग में जो जैसा लिखा है सुख दुख उसे तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसे बोल रही है। पार्वती जी के ऐसे विनय करे भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, सब सोचने लगी। जब पार्वती मैया समझाने लगी तो सब सोचने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। मतलब अलग अलग विधाता को, भगवान को दोष देकर आंखों से आंसू बहा रही हैं। दोहा ते अवसर नारद सहिते अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुने तुम तोहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा मैना सत्य सुनौ मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। फिर नारद जी ने क्या किया, जो पिछले जन्म की जो कथा थी उसको सुनाकर समझाया और कहा कि हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारी लड़की जग जननी साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनाद शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर धंग निवासिनी जगजम संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपोधारिणी। हे अजन्मा अनाद और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहु सती संक रहे विभाई कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी की ही ब्याही गई थी। पिछले जन्म में भी शंकर जी की ब्याही हुई थी। ये नारद जी मैना को समझा रहे हैं। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है, ये मतलब सब जानते हैं। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा भयो मोह शिव कहा न कीना ब्रह्म बस बेस सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ हाथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेश धारण कर लिया। ये का फिर से एक बार अर्थ बता रही है इसका। एक बार जब नारद जी बता रहे हैं ना, एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में मतलब रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेश रखकर धारण कर लिया। छंद सिय बेश सती जो कीन ते ही अपराध शंकर परे हरि हरे बिरहे जाई बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पते लागे दारुण तपु किया अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्व दाशंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में
ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगिनी से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। दोहा। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन्न महु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं अनाहिम बंतु आनंदे, पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। नार पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने पर मंगल गाना, सजे सबे हाटक घटनाना। भांति अनेक बही जब नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई, यानी कि दावत, आज के बाद दावत रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसे भवन जय मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी जब नारा, लागे परुसन पिन्न पुन सुहारा। नार वृंद सर जेमत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर व्यंग बचन सुना वही। भोजन करे सुर अति विलंब विनोद, सुन सचो पावही। जे बत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटिहूँ ना परे कहो। अचवाई दीने पान गबने, बास जय जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी। जब नारद जी ने समझा दिया तो सारे काम मंगल के होने लगे, खुशी खुशी होने लगे और सारी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं, ये सुनकर खूब खुश हो रहे हैं। इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है, क्योंकि सुनते जा रहे, मजे लेते जा रहे हैं सब लोग देवता। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। जो भोजन करने में आनंद बढ़ा, अब तो कोई जरा सी भी कुछ बोल भी देना, गाली, अगर दावत में गाली भी दे दे तो लड़ाइयाँ होने लगती हैं। और देखो कितना अच्छा समझाया, कितना पहले होता था भी, हमने भी देखा है कि मतलब जब दावत होती थी तो स्त्रियाँ गालियाँ देती थी सब महिलाएं। तो भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा है वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता, इतनी मतलब तारीफ की है। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए हैं, हाथ धुलवा कर फिर पान खिलाए गए हैं। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए, जहाँ जहाँ मतलब ठहरे ना जनवासी में, वहाँ चले गए। दोहा। बहुरस मुन ने हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो के विवाह कर, पढ़े देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीने, सबह यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावे नारी। सब देवताओं का आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं।
सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्र ने सिरुनाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बौर मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखते रूप सकल सुर मोय, बरने छवि अस जग कवि कोय। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियों श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटियों बदन नहीं बने बरनत जग, जननी शोभा महा सकुचै कहत श्रुति शेष सारद। मंद मत तुलसी कहा, छवि खान मात भवान गमनी। मध्य मंडप शिव जहाँ, अब लोक सकहि न सकुच पथ पद। कमल मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। दोहा। मुनि अनुशासन गणपत है, पूजे शंभु भगवान। को सुन संशय करे जने, सुर अनाद जी जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देखो सुनो, मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने, मतलब अपनी शादी में शिव जी ने और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका नहीं कर रहे हैं, ना करे। देखो, मन में देवताओं को अनादि, फिर से रिपीट कर रही हूँ ना, समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। हम आ गए हैं 100 दोहे पर, 100 पर। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं और श्री रामचरित मानस को प्रणाम करते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हम सुनने को मिल रही हैं, सिखा रहे हैं। चरित्र, राम भगवान चरित्र और मानस, मानस माने इंसान। इसमें मतलब इनकी बातों को, अरे एक कुछ थोड़ी बहुत भी अगर इसकी बातों को इंसान ने धारण कर लिया तो उसका जीवन सफल है। ये बहुत ही मतलब जिस पर कृपा होएगी वही इसको धारण कर सकेगा और उसी पर भगवान की कृपा होएगी। मैं तो यही चाहती हूँ, भगवान सब पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि ये सब आचरण कर सके और सबका जीवन सफल हो सके। ये भी बहुत पुण्य की बात है कि एक दूसरे पर ये वीडियो को भेजें, सब्सक्राइब वगैरह करवाएं, जिससे कि सबके घरों में सुख शांति है, सब लोग सुने, अपने उसमें धारण करें और जिससे कि सबको सुख शांति प्रदान हो। ऐसी मेरी हाथ जोड़ के विनती है श्री रामचंद्र जी से। जय श्री राम। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए जिससे कि वीडियो भी ना बढ़े, हमारा और काम भी हो जाए कीर्तन का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे श्री रामचंद्र जी की जय हो। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ। जय श्री राम। सबको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। रानी कुशवाहा का